औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी आयात के बारे में बताऊंगा जिनको आयात शिफा कहा जाता है। ये आयात अज़ीम शान आयात हैं। किसी भी मर्ज़ से शिफा के लिए इन आयात को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद एक मुसलमान की भलाई के लिए बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए ख़ास तौर पर पार्टिकुलरली मुसलमान के लिए उतारा है, जिसमें हम दिल का सुकून हमें नसीब होता है, हमें दीन का फ़हम हासिल होता है, हमें कुरान मजीद को समझने से हमारी जो यूँ समझ लीजिए कि नॉलेज पावर इंक्रीज़ होती है, और सबसे बड़ी बात हमारे जो सवाब का दर्जा है वो इंक्रीज़ होता है, और हमारे जो गुनाह है और हम शैतान से हमें जो है ये कुरान मजीद बचाता है। और ख़ास तौर पर जब हम कब्र में होंगे तभी ये हमारी शिफात करेगा। तो इसी तरह एक कुरान मजीद के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो इन 6 आयात में सूरह यूनुस, सूरह तौबा, सूरह हामीम सजदा जो है वो एक इनकी 6 आयात हैं। ये इनका पूरा रेफरेंस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा इंशाल्लाह। तो इनको इस्तेमाल करने के, इनसे मुस्तफ़ीद होने के 2 तरीके हैं। उनसे पहले मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। एक तो इसमें प्लेट पर आपने जो लिखना है इन आयात को, वो आपने काली स्याही से लिखना है। दूसरी 2 बातें मैं आपको इस अमल के बाद बताता हूँ। आपने चीनी की प्लेट लेनी है। आजकल हमारी मार्केट में या तो बोन की अटेंसिल्स यूज़ हो रहे हैं, बर्तन, या प्लास्टिक के यूज़ हो रहे हैं। आपने प्योर चीनी की जो है वो प्लेट यूज़ करनी है। उस पर आपने इन 6 आयात को लिखना है। एक तरीका तो ये है कि किसी भी मरीज़ को उस ही प्लेट में आपने खाना जो है वो डाल के खिलाना है। तो इसके लिए आपने प्लेट न्यू यूज़ करनी है, क्योंकि अक्सर हम जब बर्तन धोते हैं या फिर रिंजिंग का प्रोसीजर होता है उसमें प्लेटें हमारी ऊपर नीचे गिर भी जाती हैं, तो आपने नई चीनी की प्लेट यूज़ करनी है। मैंने पहले भी बताया, उस पर काली स्याही से आपने लिखना है। दूसरा तरीका इससे ये है कि आपने उस प्लेट को अरक वाले पानी से धोना है और या फिर शहद वाले पानी से धोना है, और ये पानी जब होगा ये आपने मरीज़ को पिलाना है। इसमें वो 2 बात जो मैंने आपको कहा था कि अमल के बाद बताऊंगा, उसमें यह है कि एक जो आपका शहद होगा वो खालिज होना चाहिए। अक्सर हम मार्केट में, सुपर मार्केट में जाते हैं तो वहाँ लोगों ने लिख के लगाया होता है कि ये असली छोटी मक्खी का जंगली शहद है। हालांकि उसमें भी शुगर की या फिर किसी भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है उन्होंने मिक्स की होती है, वो ओरिजिनल शहद नहीं होता। आप मेहनत कीजिए, आप जाइए ढूंढ के लाइए। और दूसरा, हमारे जो ड्रग स्टोर हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं, हमें अर्क प्रोवाइड होता है, तो उसमें भी जो है वो कंसंट्रेशन कुछ तो अर्क गुलाब की होती है, कुछ उन्होंने केमिकल्स या फिर यूँ समझ लीजिए कि डिस्टिल वाटर उन्होंने ऐड किया होता है, या इस तरह की यूँ समझ लीजिए कि कलरिंग होती है, या फिर सेंसेस यूज़ किए हुए होते हैं। आप अर्क गुलाब जो है वो ओरिजिनल तौर पर ढूंढिए या फिर उसका खुद निकालिए, और उससे ये बर्तन आपको जो पानी, जब आप प्लेट धोकर ये पानी जो है वो मरीज़ को पिलाएंगे, इससे इंशाल्लाह उसको शिफा ज़रूर नसीब होगी। दूसरा ये है कि अक्सर हमारे बच्चों को बुखार होता है और उनको 3-3, 4-4 दिन तक बुखार रहता है। तो आपने इन 6 आयात को 21 मरतबा 21 दिन ही पढ़कर दम करना है। इससे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उनको भी जो लगातार छोटा छोटा बुखार रहता है उनसे शिफा हासिल होगी। लेकिन इसमें शर्त यही है, मशरूत इस अमल के साथ मुतवातर है। आपने मुतवातर बिला नागा ये अमल करना है। अगर आपको शहद या अर्क गुलाब में मसला हो तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में कुछ भी पूछने के लिए, कोई भी अमल करवाने के लिए आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हमारा किसी वजह से डाउन है, जो कि ईद उल अज़हा के बाद जो है वो दोबारा ऑन किया जाएगा। आप तब तक ईमेल कर लीजिए। ईमेल हमारा नंबर जो होगा इसी वीडियो में होगा या डिस्क्रिप्शन में, आप हमें मेल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।